देश बचाओ। शर्त लगा लो, मोदी को कोई हटा नहीं सकता, मोदी रहेगा और मोदी ही रहेगा। मोदी अपना जेब भर रहा, अपना जेब भर रहा, जनता का जेब भरेगा तब ना। मोदी का अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, योगी जी का अकाउंट में 1 रुपया नहीं है। कहाँ गया हो? मोदी जी हटाने आया था तो खुद हट गया। क्या नाम हो गया आपका? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दिलकश है, दिलकश MD दिलकश अंसारी। कहाँ से हैं अंसारी जी? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो क्या लगता है आपको, क्यों लगता है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ? लेकिन मोदी को हटाना चाहिए, देश को बचाना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम अभी पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं फिर आप? अभी हम काम सीख रहे हैं। क्या काम सीख रहे हैं? बैग पढ़ाई क्यों नहीं करते? 8 तक पढ़ाई की है। अच्छा, आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई नहीं की है, घर में परिवार में सब ठीक है? सब ठीक है। तो क्या लगता है राजनीति की समझ कहाँ से आई है? क्या राजनीति की समझ इतनी कहाँ से है कि मोदी अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये कहाँ से? हम मोबाइल में देखते हैं वीडियो, मोदी सही नहीं है। मोदी अपना जेब भर रहा, अपना जेब भर रहा, जनता का जेब भरेगा तब ना। कितनी जेब भर ली मोदी? मोदी भर लिया, मोदी भर लिया। अच्छा, किसको लाना चाहिए मोदी को हटा? मोदी हटाकर राहुल गांधी को लाना चाहिए। ना हटेगा ना कोई हटा सकता है। वो जो तो मोदी आपका को मैटर- हटाएगा वो खुद हट जाएगा। मोदी बात तो ठीक है, शर्त वो लगा तो लो, बात मोदी ठीक को है। कोई हटा नहीं सकता, मोदी रहेगा और मोदी ही रहेगा। मोदी तो- अच्छा, क्यों नहीं हटा सकते? कौन हटाएगा? मोदी मेरे से बोल भाई, मोदी जी को कोई नहीं हटा पाएगा इस दुनिया के अंदर। मोदी जी है, फिर योगी जी है, ठीक है जी। नहीं हटा सकता। गठबंधन जो बना है वो क्या है कि कोई गठबंधन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली मोदी जी, ओनली मोदी। मोदी का अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, योगी जी का अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, सबके बैंक बैलेंस मोटे हैं। अच्छा, क्या लगता है गठबंधन किस काम के लिए बना? कोई नहीं है, सब लूट बाजारी है। ओनली मोदी जी, ओनली मोदी जी, ओनली मोदी जी। बस। अभी एक बच्चा कह गया कि मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी जी हट जाएंगे ना। तो खुद हट गया यहाँ से। कहाँ गया हो? मोदी जी हटाने आया था तो खुद हट गया। कह रहे हैं मैं बात बोलना चाहूंगा भाई, मोदी जी जब से आए दंगे देख लो, खुद ही देख लो कितने कम हो चुके हैं, कहीं कोई इतना वो नहीं हो रहा है। और ये बोलूंगा, मोदी जी की राज में सब खुशी से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, बढ़िया कमाई चल रही है, मजे से खा रहे हैं। हम ये तो जानते हैं भाई, दंगे वंगे लड़ाई कुछ नहीं हो रही है, जो हेल्प चाहिए वो सबको मिल रही है। मोदी जी जिंदाबाद है और रहेंगे। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है? क्या नाम हो गया आपका? अदनान। अदनान, आपको क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, सही बात है गलत है? इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं न्यूज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। इंटरेस्ट नहीं लेते? नहीं। मतलब कुछ पता चलता होगा थोड़ी बहुत। किसी को सामने विपक्ष बहुत कमजोर है। अगर सामने विपक्ष मजबूत रहेगा, सरकार अपने आप सारे काम करेगी। लेकिन जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, अपने लेवल पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो लेकिन फिर लोग ये क्यों कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ? कौन कह रहा हम, अगर यूपी में भी काम सही हो रहा है, अगर सामने विपक्ष मजबूत होगा, सरकार और बढ़िया काम करेगी। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये बात तो पक्की है। और फॉरेन मिनिस्ट्री में देख लो, आप कहीं भी देख लो, सामने विपक्ष बहुत मजबूत है। तो सामने सरकार उनकी हर बार बदलती है, बदलनी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सामने विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। और अपने लेवल पे मोदी ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन और अगर सामने विपक्ष का लीडर देखा जाए, कोई इतना वो नहीं है जो इनके मुकाबला कर सके। कोई नहीं है महागठबंधन में, कोई नजर कोई नहीं है महागठबंधन में, तो कोई नहीं है। कौन? आपको क्या लगता है महागठबंधन में कोई नजर नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं है इस टाइम। राहुल गांधी, नीतीश कुमार? नहीं, कोई देखो सर, मुझे पता है, मुझे देखो बात देखो, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष होना, देखो विपक्ष होना चाहिए। हम समझते हैं कि जब तक विपक्ष में कोई होगा नहीं तो सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर वो अपना चौड़ा होकर चलेगा। विपक्ष होना चाहिए, पर लेकिन विपक्ष में ऐसा नेता कोई भी नहीं है जो मोदी जी को हटा देते। आप एक चीज देख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको क्या इस चैनल आपके न्यूज़ के माध्यम से 15-20 साल तक कोई नहीं है बीजेपी के अलावा, चाहे कितना भी गठबंधन बना लें, कितना भी कुछ कर ले, कोई ऐसा नेता पावरफुल नहीं है। अभी आपके इसमें कोई भाई कह रहे थे कि मोदी जी का सफाई झाड़ू लेके फोटो लगा दी, क्या मोदी जी झाड़ू लगाने आएंगे? उनको पूछो कभी उन्होंने अपने घर का झाड़ू लगाया होगा? अपने फैमिली में कभी झाड़ू लगाया होगा? जो मोदी जी को बोल रहे हैं कि झाड़ू लगाने आओ करके। कह रहे हैं मोदी जी तो कहते हैं स्वच्छता अभियान चलाते हैं, लेकिन दिल्ली कहाँ साफ करी है उन्होंने? मोदी जी ने, वो मतलब मोदी जी उठ के झाड़ू लगाने आएंगे रोड पे? दिल्ली अगर साफ, लेकिन कुछ लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि मोदी जी उनके घर में भी झाड़ू लगा के। बीजेपी एमसीडी में दिल्ली में थी, अब तो नहीं है, फिर आप क्या हुआ? भाई जो गंदा करेगा साफ तो वही करेगा, मोदी जी गंदा थोड़ी। कुछ लोग तो उम्मीद ये करते हैं कि मोदी जी उनके घर में झाड़ू लगा। नहीं, जब गंदा हम कर रहे हैं तो साफ भी तो हम ही करेंगे। मोदी जी क्या करेंगे? वे तो मुहिम तो चला सकते हैं, वे तो मुहिम चला रहे हैं, उसे हमें अमल करना चाहिए। उस मुहिम पे उस पर हम अमल नहीं कर रहे। जब गंदगी हम फैला रहे, साफ हम करेंगे, वो क्यों करेंगे साफ आके? वो तो बढ़ावा देंगे हमें, वो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं हमें। हाँ जी, साफ आप कीजिएगा।
कितना टैक्स दे देते हो? अभी क्या कह रहे थे? तो प्रधानमंत्री को बुलाओगे झाड़ू लगाने के मतलब लिए? प्रधानमंत्री को झाड़ू लगाने के लिए बुलाया गया? टैक्स देते हैं, अजीब सेंसलेस बात नहीं हो गई है? आपने खुद कहा ये। अरे मुझे बताइए, प्रधानमंत्री किस लिए होता है? अपॉइंटमेंट नहीं करते लोगों को? अजीब बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हर बात है प्रधानमंत्री थोड़ी करेगा। आप जब उसको टैक्स देते हैं उससे सुनिए, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोग आएंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, वो आकर के सफाई करेंगे। अजीब सेंसलेस बात हर आदमी प्रधानमंत्री करेगा। प्रधान लोग किस लिए हैं? उनको रोजगार दीजिए, इसी बहाने आप कह रहे हैं कि मोदी को झाड़ू लगानी चाहिए थी। ये सेंसलेस बात नहीं हो गई? हर बात में मोदी जी को बोल रहे हैं। मोदी जी को इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल मानिए कि गंदगी हो रही है तो वो लोगों को एम्प्लॉय वहाँ पे रिक्रूट कर ताकि सफाई करे। आपको क्या लगता है जो पूरा माहौल बना हुआ है, क्या नजर आता है? मोदी का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मोदी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखो, लोगों को कुछ नहीं पता कि किस बात का विरोध करना है, किस बात का विरोध नहीं करना। मोदी जी ने एक बुरा काम करा, हिंदू मुसलमान कर दिया। अब इस बात पर कुछ लोग मुसलमान की तरफ से होकर के उनका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदू होकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम किस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनको बस इतना मालूम कि हाँ, ये मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है या देश को बर्बाद कर रहा है। लेकिन हम ऐसे क्या डिसीजंस लेंगे जिससे देश हमारा खूबसूरत और ब्यूटीफुल होगा और एक हेल्दी होगा, ना वो मोदी जी को मालूम, ना उनको अपोज करने वालों को मालूम। समझ रहे हैं इस बात को? अब मेरे ख्याल से ये बात आपको भी नहीं मालूम। अब नॉर्मल एक बोलिए नॉर्मल एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ। ये लोग कहते हैं ना, ये लोग सुनो, ये लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे गंदगी है या यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है तो हर बात के लिए मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है क्या? इसमें ना लोग डायरेक्ट मोदी जी को बोल करके उनको बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि एक आदमी जो अथॉरिटी में है, जो पावर में है, वो वहाँ पे स्वीपर को, जो सफाई करने वाले हैं, जो रोड ठीक करने वाले, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको अपॉइंट करेगा। और ये अपॉइंट करने की अथॉरिटी किनको है? उनको या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना? अब बेमतलब की बातें लोग इधर उधर खींच करके ले आते हैं। भाई ऐसे नहीं होता है, पढ़े लिखों की तरह बात करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब, एक मिनट, आपको क्या लगता है कि जो 9 साल का कार्यकाल रहा कैसा रहा? अच्छा बीता लोगों के लिए, बुरा रहा? ऑफ कोर्स बुरा रहा है। बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम हो गई अब लोगों को। एग्जाम्पल तो दीजिए भैया, एग्जाम्पल नहीं। हिंदू मुसलमान का एक भी बता दो आप कि हिंदू मुसलमान की कहाँ हुई है इन 9 सालों के अंदर? कहीं भी अगर किसी हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई है मुझे बता दो। किसी भी हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं हुई है पूरे कहा था हिंदुस्तान के अंदर। बस कहने से कुछ नहीं होता। लड़ाई ऐसा नहीं है। कितनी FIR होगी, कितने मुकदमे हो गए हिंदू मुसलमानों को बतावे कोई?